होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जय श्री राम। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रघुनंदन अवधपुरी लौट आए हैं और इस शुभ घड़ी पर हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के दिव्य और भव्य राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तकनीक का जमाना है तो राम मंदिर के 3D दर्शन करने के लिए हो जाइए तैयार। अभी आप जो दिव्य भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये राम मंदिर का हूबहू मॉडल है और आस्था के इस शिखर का कण कण साक्षात आपके सामने होगा। विशाल परिसर, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल पर कहां क्या है, कैसा है, एक एक छोटी बड़ी जानकारी आपके सामने होगी। गर्भगृह, स्तंभ, मूर्तियां, कोई जानकारी नहीं छूटेगी। और इस विशेष 3D दर्शन में मेरा साथ देंगी दो सहयोगी, प्रतिमा और प्रीति। प्रतिमा और प्रीति मंदिर के 3D मॉडल के अलग अलग स्थान पर मौजूद है, लेकिन इस समय मैं जहां पर हूं वो है मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर के भूतल में मुख्य प्रवेश पूर्व दिशा की ओर से 32 सीढ़ियां चढ़कर इसी सिंह द्वार से प्रवेश होता है। यहाँ का दृश्य राम भक्तों का मन मोह लेने वाला है और सीढ़ियों के दोनों ओर गजराज सिंह और गरुड़ की मूर्तियां सुशोभित हैं। इन्हें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो देर क्यों करें, चलिए राम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो सुरभि, जब तक मंदिर के अंदर आए आपको बता दें कि सिंह द्वार के बाद आप भूतल में प्रवेश करेंगे। दरअसल यही वो पवित्र स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं 23 दिसंबर 1949 की रात रामलला प्रकट हुए, जहां पर इस वक्त आप मेरी मौजूदगी देख रहे हैं। लेकिन आज यहाँ भगवान का गर्भगृह है। यहीं रामलला के बाल स्वरूप की 51 इंच की श्यामल प्रतिमा है। भक्तों को मूर्ति के 35 फीट दूर से दर्शन हो सकेंगे। रोचक बात तो यह है कि राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य किरण रामलला की ललाट को छूती दिखेगी। सुरभि और प्रतिमा ने अद्भुत दर्शन आपको करवाए, लेकिन जब भूतल इतना सुंदर, इतना आकर्षक है, इतना विशाल है कि आप वहां प्रवेश लेंगे तो मन वहीं रम जाएगा। लेकिन प्रथम तल के बिना भी दर्शन अधूरे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आपको श्री राम दरबार नजर आ रहा है, जहाँ सिंहासन पर स्वयं भगवान राम, माता सीता विराजमान है। वहीं श्री राम के चरणों के पास राम भक्त हनुमान बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरा तल भक्तों के लिए नहीं खुला है, इसे मंदिर के धार्मिक आयोजनों के लिए रखा गया है, इसलिए यहाँ सभी को जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन ये तल भी बेहद सुंदर है। फिलहाल निर्माण पूरा होना बाकी है, लेकिन कारीगर 12-12 घंटे काम कर इसे भी पूरा करने के संकल्प में जुटे हैं। अभी तो हमने आपको राम मंदिर के दर्शन बस करवाना शुरू ही किया है, पर अभी क्या क्या देखना, जानना बाकी है। 70 एकड़ के विशाल परिसर से आपको बताते हैं, क्योंकि मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 161 फीट है, लंबाई की बात करें तो 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट। तो देवी देवताओं की आकृतियों से कुल 392 स्तंभों के साथ इससे भव्यता प्रदान की गई है। साथ ही इसमें 44 द्वार हैं, जिनमें 42 स्वर्ण जड़ित हैं। एक बार फिर आपको रामलला के गर्भगृह लिए चलते हैं। यहाँ विशेष ये है कि रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा के दर्शन से पहले चौखट पर इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, महेश की प्रतिमाएं तो 4 फीट के राम भक्त हनुमान भी दिखेंगे और विघ्नहर्ता गणेश भी, जबकि गर्भगृह में मांगलिक चिन्ह, वैष्णव तिलक, चंद्र, धनुष, जय विजय की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। इसी तरह समुद्र मंथन की कथा भी कलाकृति से दर्शाई गई है। भव्य राम मंदिर के दर्शन में आपको पग पग पर ये स्तंभ दिखाई देंगे। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि रामलला के पूरे मंदिर में इसी तरह के कुल 392 स्तंभ लगे हैं, जिन पर 4500 तरह की शिल्पकलाएं मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर एक स्तंभ की बात करें तो हर स्तंभ में औसतन 20 से 24 मूर्तियां भक्ति से भर देंगे। स्तंभ के पहले हिस्से में 8 से 12 मूर्तियां, दूसरे भाग में 4 से 8 मूर्तियां और तीसरे में 4 से 6 मूर्तियां। विश्वास करें, हर स्तंभ में त्रेता युग की झलक दिखाई देती है।
इस राम मंदिर में समूचे भारतवर्ष की छवि देखी जा सकती है, क्योंकि निर्माण में देश के हर राज्य की भूमिका रही। जैसे पत्थर उत्तर प्रदेश से आए, ग्रेनाइट कर्नाटक से, गुलाबी पत्थर राजस्थान से, गर्भगृह में इस्तेमाल हुआ मार्बल भी राजस्थान से ही आया, जबकि महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ी, जिनका इस्तेमाल गर्भगृह के मुख्य कपाट को बनाने में भी हुआ है। इसके अलावा दीवारों की बात करें तो यहाँ मूर्तियों को उकेरने का काम उड़ीसा के कारीगरों ने किया है। गर्भगृह में रामलला के दर्शन करें तो 5 मंडप देखना भी ना भूलें। नृत्य, रंग, गूढ़, प्रार्थना, कीर्तन मंडप आपको भूतल में ही मिल जाएंगे। दरअसल मंदिर के मंडप अनुष्ठान के लिए स्तंभित हॉल होते हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो नृत्य मंडप का इस्तेमाल धार्मिक कृत्य और संगीत के लिए किया जाता है। रंग मंडप को नाट्य मंडप भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल संगीत के साथ नृत्य या नाटक के लिए किया जाता है। प्रार्थना मंडप में साधु संत प्रार्थना करते हैं। कीर्तन मंडप भक्ति पर आधारित भजन कीर्तन के लिए होता है। राम मंदिर दर्शन के लिए जाएं तो आयताकार परकोटा भी जरूर देखें। ये राम भक्तों का मन मोह लेगा। चारों ओर दिखने वाले परकोटे में 14 फीट चौड़ा मार्ग है और यहाँ भी 6 भव्य मंदिर बनाए गए हैं। भगवान शिव, माँ भगवती, देवी अन्नपूर्णा, भगवान सूर्य, भगवान गणेश और महाबली हनुमान के मंदिर। रोचक तो ये है कि परकोटे के बाहर दक्षिणी छोर पर भी 7 और मंदिर हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, माता शबरी, निषाद राज और अहिल्य के मंदिर। हो सकता है कि मंदिर दर्शन के दौरान आप सभी के मन में सवाल उठ रहा हो कि मंदिर की सुंदरता तो अप्रतिम है, तो मजबूती कैसी होगी। तो इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। मंदिर की मजबूत नींव के लिए दरअसल 15 मीटर तक खुदाई की गई, यानी करीब 3 मंजिला इमारत के बराबर की खुदाई करके मिट्टी को हटाया गया। फिर इंजीनियर्स ने वैज्ञानिक तरीके से एक नई तरह की मिट्टी बनाकर गड्ढे को भर दिया। ये ऐसी मिट्टी थी जो 28 दिनों के अंदर चट्टान में तब्दील हो गई, यानी राम मंदिर की नींव को हम स्टोन फाउंडेशन कह सकते हैं। आज सारा देश राममय है। सनातन आस्था का शिखर राम मंदिर बन चुका है। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक साल 1881 में राम जन्मभूमि में 2545 ही मकान थे। हिंदुओं की संख्या 9499, मुसलमान 2141 थे। इसी तरह मंदिर 96 और मस्जिद 36 पर लंबा समय बीत गया। वर्षों के त्याग और तप के बाद जन्म स्थान पर रामलला विराजमान है और समूचा भारतवर्ष हर्ष उल्लास के साथ रामोत्सव मना रहा है। अभी आप जिस राम मंदिर के 3D दर्शन कर रहे हैं, इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। हो सकता है आपने पहले भी इस बारे में कहीं सुना हो, लेकिन हम आपको बताते हैं नागर शैली की विशेषता क्या है। असल में नागर शैली हिंदू स्थापत्य कला की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। नागर शैली को उत्तर भारत में मंदिरों की सर्वश्रेष्ठ शैली मानते हैं और सबसे खास बात तो यह है कि नागर शैली के भवनों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता और जिस वजह से इनकी आयु भी लंबी होती है। राम मंदिर परिसर में ही कुबेर टीला भी आपको नजर आएगा। कुबेर टीले का परिचय श्री रुद्रयामल में मिलता है। महादेव शिव और भगवती पार्वती के संवाद में श्री राम जन्मभूमि के 43 पौराणिक स्थलों की चर्चा है। उसमें से एक स्थान कुबेर टीला भी है। आप कुबेर टीले की ऊंचाई से श्रद्धालु राम मंदिर के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह से सटा प्रदक्षिणा मार्ग 1800 स्क्वायर फीट में फैला है और ये गोलाकार है। ऐसे में मोटे मकराना पत्थर को गोलाई में काटकर लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए पत्थर को 108 तरह से काटा गया, तब जाकर फर्श तैयार हुआ। सोचिए कितनी बारीकी से मंदिर को ये सुंदर रूप देने का काम किया गया। ऐसा लगता है जैसे जिस तरह त्रेता युग में राम सेना ने लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया, वैसे ही दिन रात एक कर रामलला का मंदिर भी तैयार हुआ। आज आप जिस भव्य मंदिर को देख रहे हैं,
एक तरह से इसके निर्माण की शुरुआत साल 1989 में ही हो गई थी। तब आंदोलन को धार दी जाने लगी थी। उस समय चंद्रकांत सोमपुरा अशोक सिंघल के साथ अयोध्या पहुंचे, लेकिन जन्मस्थान पर प्रतिबंध के कारण माप पट्टी का इस्तेमाल नहीं हो सका, इसलिए कदम से नाप किया। कुल 82 कदम में जगह तय हुई। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसमें कई परिवर्तन भी हुए। आज जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन 500 सालों तक रामलला ने प्रतीक्षा की। इस दौरान कई पुरातत्व सर्वे भी हुए। एएसआई की टीम ने जब खुदाई की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लेकिन अयोध्या का पहला पुरातत्व सर्वे साल 1862-63 पे ही हुआ था। हालांकि उस समय अलेक्जेंडर का निगम बौद्ध स्मारकों की खोज करने के लिए आए थे। बताया जाता है कि इस तफ्तीश में उन्हें विशाख लेख के सिक्के मिले। राम मंदिर की लड़ाई अदालत में 134 साल तक चली। पहली बार 29 जनवरी 1885 को फैजाबाद जिला कोर्ट में याचिका दायर की गई। ये अपील निर्मोही अखाड़े के रघुबर दास ने दाखिल की और दावा किया गया कि चबूतरे पर ही श्री राम का जन्म स्थान है। हालांकि जज पंडित हरिकिशन ने याचिका खारिज कर दी। बाद के साल में यही कानूनी संग्राम देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के 3D दर्शन आपने किए। अब आपको एक रोचक जानकारी देती हूँ। जन्म स्थान को लेकर वर्षों तक संघर्ष हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली लड़ाई 1858 में निहंग फकीर सिंह खालसा ने लड़ी। उन्होंने विवादित इमारत पर निशान साहिब स्थापित किया। 28 नवंबर 1858 को कब्जे के चलते निहंग फकीर सिंह खालसा पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। शुक्रिया प्रीति। हमारी सहयोगी प्रतिमा भी हमारे साथ रही। सुरभि, भव्य राम मंदिर के 3D दर्शन का सौभाग्य मिला तो जाते समय मैं भी दर्शकों को एक रोचक जानकारी दे देती हूँ। ये साल 1886 था जब राम मंदिर विवाद पर अंग्रेज जज की अदालत में अपील की गई। याचिका महंत रघुबर दास ने दाखिल की। सुनवाई कर्नल चैमियर ने की। जज ने मस्जिद इलाके का दौरा भी किया और फैसले में कहा कि हिंदुओं के स्थान पर मस्जिद बनी, लेकिन गलती सुधारने में अब देर हो गई है। हालांकि शुभ घड़ी अब आ चुकी है। रामलला लौट आए हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यही वो चौपाई है जिसे हर राम भक्त ने जीवन का ध्येय वाक्य बना लिया। सदियों का तप रंग लाया और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर भारतीयता का तीर्थ बन गया। जय श्री राम।